इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मनु जी महाराज कहते यदि वेद भगवान ऐसा कहते हैं और सत्य कहते हैं, क्यों यहाँ सत्य लिखा, जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूज्य अभिलाषा। यदि सत्य है जो वेद भगवान कहते हैं, देखिए वेद वचन मानने का है, सुना जाए वेद वाक्य प्रमाण है माना जाए, न समझ में आए तो पुराण वाक्य प्रमाण है माना जाए, न समझ में आए स्मृतियां प्रमाण है माना जाए, न समझ में आए तो हमारा श्रेष्ठ का वचन प्रमाण है उसको माना जाए। श्रेष्ठ के वचनों को किसी प्रकार दुराया न जाए, विचार न किया जाए। बाबा भूत भावन कहते हैं, गुरु पितु मातु क्या है, स्वा मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ। माता पिता गुरु और स्वामी की बात यदि धर्म सम्मत चल रही हो तो विचार शून्य हो जाना चाहिए। एक भाई ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज आप कथा में हर बार कहते हैं पिताजी की बात मानो, मेरे पिताजी मांस भक्षी हैं, मैं क्या करूं? कहते हैं खाओ, हम ठाकुर हैं। मेरा एक प्रश्न है, इन ठाकुरों को क्या ऊपर से रजिस्ट्रेशन दिया गया है कि मांस खाओ? आगे पंडित जी लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला है कि आप न खाई बात तो सब देश में बकरी हो जाएगी। अरे खाने वाले खाए यार, तुम तो न खाओ। देखो जिसके दांत ये अगल बगल के लंबे हो उन्हीं को मांस खाने का अधिकार है। ये सामान्य दांत वाले मांस खाएंगे, आते सिकुड़ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। मनुष्य के लिए सब नहीं बनाया गया है, ये हिंसक पशुओं जीव के लिए ये सब सामग्री है। वस्तुतः हमको यह समझना होगा, इसीलिए मैंने शब्द लगाया धर्म सम्यक बात ही मानी जाए, अज्ञानता में नहीं लगाया। वहां नहीं लिखा है मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति मोर हितकारी परम हितकारी, अज्ञा सिर पर प्रभु कहते हैं मातु पिता, मातु पिता गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले। ठाकुर कहते हैं चले हो कुमग पग पर ही न। कदाचित यदि हमारे पिताजी माताजी बंधु कोई श्रेष्ठ हमको आज्ञा ऐसा देता है कुपंथ पर चलना पड़े, तो उस आज्ञा के कारण उसका फल उन्हीं को प्राप्त होगा, जो कर रहा है उसको उसका त्रास कोई प्राप्त नहीं होगा, फल भोगना पड़ेगा। हमको वेद वचन को प्रमाण मानना है। वेद भगवान ने ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये दिमाग का काम नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ का, माँ का, कार्तिक स्वामी का, गणेश भगवान का, जगत जननी का, भैरवनाथ का, श्री हनुमान जी का, पूज्यपाद गोस्वामी जी का, सरकार का, श्री हनुमान जी का, बाबा विश्वनाथ का, ये जो स्वरूप है ये मन से नहीं बनाया गया है। ये वेद भगवान ने जो स्वरूप दिया है वह बनाया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि में इसका प्रमाण है भगवान का स्वरूप क्या है। और रामावतार में तो आह्वान के मंत्र में पूज्यपाद गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम। ये भगवान का स्वरूप है, ये वेद प्रमाण है। किसी के स्वरूप का निर्णय हम आप नहीं करते, जानते हैं ना। विज्ञान क्या कहता है ये नहीं, ये इस पर हम नहीं जाते।
लेकिन हमारा जो अध्यात्म कहता है, हमारे जो श्रुति माता कहती हैं, वो हमारे लिए प्रमाण्य भी है, मान्य भी है, सम्मान्य भी है। विज्ञान भूल कर सकता है लेकिन अध्यात्म भूल नहीं करता, वेद भगवान भूल नहीं करते। अरे भाई, चक्रवर्ती जी महाराज के मन में एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुतनाही, तो राजवैद्य से संपर्क नहीं किया। क्यों? वो जानते हैं मेरे गुरुदेव भगवान की ऐसी तपश्चर्या है, गुरुदेव भगवान चाहेंगे तो जो चाहे वो हो सकता है। हुआ कि नहीं हुआ? भगत सहित मुनि आहुति देने, अप्रगटे अग्नि चरो कर लीने। ये हुआ कि नहीं? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज वासित तुम्हारा। प्रातः स्मरणीय श्री बाल मुरारी जी महाराज। सकल काज वासित तुम्हारा। कोई सदगुरु के संकल्प में, लेकिन भैया क्या? हाँ भाई, आज राजन जी पूछ रहे थे, यदि हम किसी में श्रद्धा रखें तो उसको पता चलता है क्या? यही प्रश्न है ना। देखो, हम श्रद्धा रखें, उसको पता चले चाहे न चले, इसका हमको भी पता नहीं चलना चाहिए। हम श्रद्धा रखें, ठीक है, पता चले अनिवार्य नहीं है। हम श्रद्धा रखते हैं भगवान में, भगवान को पता चले ये अनिवार्य नहीं है। जिसकी अपने श्रेष्ठ में, सदगुरु में, संत में, सदग्रंथ में श्रद्धा होती है, उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। उसको पता चले चाहे न चले। क्यों? श्रद्धा साक्षात मां भगवती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास। आप श्रद्धा रखो ना भाई। श्रद्धा मान लभते ज्ञान, ये घोष है श्रद्धा। वेद वचन पर हमारा विश्वास हो, हमको लेकिन न हो, और हमको अपने धर्म में, स्वधर्म में निधनम श्रेय। इस बात का स्वाभिमान होना चाहिए, हमारा जन्म सनातन धर्म में हुआ, हमारा जन्म काशी क्षेत्र में हुआ, हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ। इस बात का हमको स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए। तो बताते हैं, केरल बड़ा संपन्न है, विवेकी है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, साक्षर है। गुजरात में बड़ी संपन्नता है और बिहार में बड़ी भक्ति है। उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं क्या? जहां जन्म लिया उस जन्म स्थान को वैकुंठ से भी अधिक ममता पूर्वक स्मरण करने का अभ्यास करो। ये रोना गाना अच्छा नहीं। जा जो होगा तो होगा, मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता, मेरे परमात्मा ने जहां हमको भेजा है, भगवान की अपनी योजना है, ये भी श्रुति वाक्य है। भगवान भूल नहीं करते। आप में से कई भगत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में बहुत उत्पात होता होगा। कोई प्याज खाता है, कोई मछली खाता है, कोई कुछ खाता है। अरे कहाँ मेरा जन्म होगा? तेरा जन्म इसीलिए वहां हुआ है कि अपनी झुनझुनिया बजा के सबको वैष्णव बना दो। भागिए मत, जागिए। आपको जागने के लिए भगवान ने भेजा है कि तुम भजन करोगे, तिलक चंदन करोगे, तुम्हारा देखकर धीरे धीरे जितने लोग नहीं करने वाले हैं वो भी तुम्हारी शांति से शांति का वर्ण कर लेंगे। करो। कई बहनों को मैंने कहा है, रोइए मत, गाइए, भजन करो, रामायण पढ़ो। अरे रामायण पढ़े, घर वाला बहुत मारता है। कब तक मारेगा? जिसका घर वाला मारता है उसके हाथ में लकवा होता है। जो मारता है पत्नी को, उसके हाथ में लकवा होगा ही होगा। अपने शरीर, पत्नी आत्मा होती है। पत्नी मारने पीटने के लिए है कि प्रेम करने के लिए?
पत्नी तुम्हारी घरनी है, घर से घरनी, घरनी से घर, घर में घरनी नहीं तो कोई मतलब क्या। घाघ ने कहा है बिन घरनी घर करे, अरे मूर्ख जाए डेरा परे, जय जय सीताराम, कोई मतलब है नहीं। श्रुति माँ है, अर्धांगिनी घर का श्रृंगार है, इसको बहुत संभार कर बड़े प्रेम से मनु जी महाराज ने सीधा कहा, प्रेम से पूजन करो, सम्मान करो, स्नेह करो। कल हम वॉक कर रहे थे तो रात में भी कोई सिद्धांत बता रहा था, दिन में भी कोई समझा रहा था। कथा से अधिक लोग घर में समझाते हैं, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। यह तृणार्यो से पूजनते रमनते तत्र देवता, यह मधुर स्मरण करते मनु जी महाराज को। एहि विधि बीते बरस खट सहसवारी आधार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समी। यह चिंतन करते 6000 वर्ष बीता। कैसे बीता? जल लेकर, जल से शरीर शोधन हो गया, शुद्ध हो गया हो, शुद्ध बुद्ध हो गया जल लेकर। जीवन में कुछ ऐसा हो जो हमारे सोचने जैसा हो। हम हमारी गाथा गाते रहते हैं, 23,000 वर्ष तप हुआ, 6,000 जल पर, 7,000 वर्ष वायु पर, शरीर शुद्ध हो गया। अब आकाश तत्व, वर्ष सहस 10 त्याग्यो, ठाढ़े रहे एक पग का अर्थ है कि टकटकी लगाकर एक लक्ष्य के लिए। अपने यहाँ लोकोक्ति है, अरे भैया मैं एक पैर पर खड़ा तो आगे जोहत रही तू बहुत देर खैला आवा तो कथे चल जाई तो आगे क्या करवा। एक पग पर, क्योंकि पुरुष तो एक पग पर तक कर सकता है लेकिन मां नहीं कर सकती। शरीर से माताएं कोमल मानी गई। एक पग एक टक केवल भगवान के लिए। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्याग। हरि हेतु भगवान के लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।